एसेट्स, नॉन कोर एसेट्स, जैसे BHEL आपके नॉन कोर एसेट्स को अलग कर रहा है, जैसे ये BML, हाँ वो BHEL भूल गया मैं, BML, और वो जैसे क्या नाम है वो नेशनल पेरोक्साइड, वो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस को अलग कर रहा है, मिर्ज़ा अलग कर रहा है। तो नॉन कोर एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो आपको ROC लेस देंगे, कम मतलब कम कमा के देंगे, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स का मतलब है कि मैं अपनी लोज वैल्यू जोन से हाई वैल्यू जोन में चला जाऊँ, दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग। तो डीमर्जर के बाद अगर मुझे इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग को देखना है, उसको समझना है, तो क्या मैं ये देखूं कि वो एसेट उस कंपनी का नॉन कोर था, कमाने वाला बेटा नहीं था, या कमाने वाला बेटा था। जैसे हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक आरती फार्मा, उसमें फ्लोट ही नहीं है, तो मिलने का तो मौका बहुत कम है। और एक हमने NMDC या जो भी हमने देखा जो इसके अंदर पिटाई होने का चांसेस है वो स्टील प्लांट में। सो क्या आरती फार्मा आरती इंडस्ट्रीज़ का नॉन कोर एसेट है? सोचो, तो फिर क्यों अलग कर रहे हैं? उससे अलग करके मतलब उसका बिजनेस अलग करना करके उसे अलग बढ़ाना चाहते हैं। वो तो बढ़ेगा, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है, वो तो बढ़ेगा। नॉन कोर तो नहीं है तो कोर ही, हाँ। क्योंकि बिजनेस तो जनरेट कर ही रहा है वो फार्मा से, लेकिन हाँ। दोनों लाइन ऑफ बिजनेस अलग है, एक केमिकल है और एक फार्मा है, तो दोनों Right. के लिए वो वैल्यूएशन राइट, जो केमिकल ओरिएंटेड फंड होगा उसको फार्मा ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। ये डीमर्जर के बाद दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे आरती इंडस्ट्री हो और आरती फार्मा हो, दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप इस डीमर्जर में जाना चाहते हो तो यू शुड बाय आरती इंडस्ट्रीज, एंड चाहे कम एलोकेशन। सर ऐसा क्यों, दोनों की क्यों बढ़ेगी? जो केमिकल ओरिएंटेड फंड्स हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री को समझते हैं, उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको फार्मा ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों की वैल्यू बढ़ेगी आफ्टर द डीमर्जर। काम देंगे सर, पेंट वाला नहीं चाहिए, उसके वाला सोनारा चाहिए। बिजनेस में जब इन्हें इनका कैश काउ था किर्लोस्कर का, तो व्हाई डिड दे सेल इट टू कर्जा चुकाने के लिए, क्या सर? कर्जा चुकाने के लिए। किर्लोस्कर की शायद अपन कल डिस्कस करी थी, हाँ कल डिस्कस हुआ वीडियो में आपको आ गया होगा ना। हाँ। आगे आगे तो किर्लोस्कर तो फ्री मिल रही धंधा आज के तारीख में। सर ये दोनों दोनों डिवीजन की आप बात कर रहे हो सर, ऐसा ABB में हुआ था। ABB Yes, yes. पावर प्रोडक्ट Yes, yes. से लेकर आज तक दोनों की काफ़ी appreciate हुई। यस, ऐसा मैक्स में हुआ था, मैक्स हेल्थ में, उसकी 3 कंपनीज बनी थी, और मैक्स हेल्थ का जो मार्केट कैप था वो शायद 3000 करोड़ था। आज वो कंबाइंड मार्केट कैप कुछ 40,000 करोड़ है, तीनों का मिला के। मैक्स में हुआ था, इंश्योरेंस, मैक्स हेल्थ, मैक्स लाइफ मैक्स हेल्थ, उसके आज वो काम करता था मनीष। तो इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स हो रहा है, या ऐसे यूनिट को अलग किया जा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स फार्मा के इन्वेस्टर्स होंगे वो ज़बरदस्ती केमिकल लेना पड़ रहा है, क्योंकि केमिकल बड़ा बिजनेस है, फार्मा छोटा बिजनेस है, तो वो सीधा फार्मा को लेंगे। तो नाउ इट इज़, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू लाइक द बिजनेस, इफ़ यू वांट टू गो इन द फार्मा डिवीजन एंड द केमिकल डिवीजन, आपको अभी लेना चाहिए, डीमर्जर के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो समझने की बात मेरी है, अगर वो मेरा नॉन कोर एसेट है तो उसकी पिटाई होनी है। नो, मार्केट कैप छोटा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स होने चाहिए, वो सारे जो हेमिस्फेयर में हुआ था, जो अपन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ का। सो दिस इज़ द पैटर्न विच इज़ कॉल्ड एक एग्जांपल आपको यहाँ पर और दिखाता हूँ मैं, सांघवी मूवर्स। बेसिकली ये क्रेन का धंधा है, और ये अपनी क्रेन रेंट पे देते हैं, वियतनाम पे काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं। जो इनका मेन बंदा था, जो प्रमोटर था मेन, जिसकी शायद डेथ हो गई, उसने कर्जा लिया, क्रेन बनाई। जब बेटा आया, बोला बाप को, बेटा बाहर से पढ़ के आया कि यार ये काम बेकार है, तो अब वो क्रेन बेच रहा है कर्जा चुकाने के लिए। ठीक है, और इनकी जो रेंटल्स हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिलायंस है, जैसे अडानी अंबानी, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास खुद की क्रेन्स है, पर इनके पास कुछ ऐसी क्रेन्स हैं जो बाज़ार में कहीं नहीं है।
600 टन 800 टन जो एक ही बार में उठा लेती है। और रिलायंस इंडस्ट्री जो जामनगर की फैक्ट्री जिसका फ्रंट 108 किलोमीटर का है, तो उसमें तो कितना कैपेक्स होता होगा साल भर ही कुछ ना कुछ काम चलता रहता होगा। तो ऐसी जगह इनका काम होता है। अब इन्होंने क्या कर रहा है, वियतनाम में एक सब्सिडरी बनाई है, कुछ क्रेन्स ये वियतनाम भेज रहे हैं, वहाँ से भी ये काम करेंगे। तो बेसिकली ये कर्जा चुकाता जा रहा है क्रेन्स बेच के या और अपनी कमाई से। तो दिस इज़, और प्रॉब्लम इस धंधे में क्या है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंटिजेंट लायबिलिटी है, 873 करोड़ का। मार्केट कैप कितना है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये कंटिजेंट लायबिलिटी आ गई, छुट्टी खत्म। सर इसी के प्रमोटर ने बोला था ना कि मैं 2 या 3 क्वार्टर में पूरा कर्जा चुका दूंगा। इसी के छः प्रमोटर ने बोला वो था ना? 6 क्वार्टर था लास्ट, उसमें से 2 क्वार्टर हो चुके हैं, वो 4 क्वार्टर हो। उसने बोला था ना पूरा कर्जा कंप्लीट को कर दूंगा। पर ये कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है, ये कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है? सेल्स टैक्स का मैटर है, का मतलब तो हार भी सकते हैं। आ भी सकते। और ये सन 2007, 8, 8, 9 सेंट्रल सेल्स वैट, महाराष्ट्र गुजरात का वैट, ये टैक्स वो डिमांड पिछले कई सालों से चला आ रहा है। जैसे वो जीएनएससी में उसका है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और ये चला आ रहा है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के इनके ऊपर सेल टैक्स की डिमांडें चल रही है। इसके कारण भी इसको कई बार वैल्यूएशन नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता। तो अभी तो सिर्फ ये कर्जा चुका के अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को इनकम में लाना चाह रहा है। 50% पब्लिक में कंपनी पड़ी हुई है। तो जब क्रेन ही बेच देगा कर्जा चुकाने के लिए, तो फिर धंधा कहाँ से करेगा? फिर कर्जा लेगा क्रेन लेने के लिए। तो ये क्या बात है? नहीं एक बात है, मतलब अगर आप वो बोल रहे हो कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम अब वो न्यू लोकेशन जा रहा है, इंडिया से वियतनाम जा रहा है, वहाँ काम करेगा। वो इंटरेस्ट रेट कम है इसलिए इंटरेस्ट रेट कम नहीं है, वहाँ पर उसको रेंट ज़्यादा मिलता है, रेंटल तो यील्ड। वहाँ भी तो खरीदना ही पड़ेगा उसको क्रेन्स। नहीं, यहाँ से भेज रहा है ना। यहाँ से क्रेन वहाँ भेजेगा। हाँ, यहाँ से जा नहीं कुछ क्रेन्स, क्योंकि जो छोटी कैपेसिटी की क्रेन्स हैं 100 टन 150 टन, वो तो बहुत सारी है मार्केट में। तो जो उसकी आइडल खड़ी हैं उनको वहाँ बेच रहा है, और जो क्रेन्स बेच रहा है वो पुरानी है, नई वाली थोड़ी बेच रहा है। तो ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स। तो इस केस में वो बेच नहीं रहा है उस क्रेन्स को, कुछ वो वियतनाम के सेक्टर में, वियतनाम में जाके दे रहा है और कुछ बेच रहा है। इरेडिकेशन, इस चीज़ से उसकी बैलेंस शीट हल्की हो जाएगी आगे चल के। अगर मैं बुक वैल्यू देखता हूँ तो 725 करोड़ प्लस 9 करोड़ इक्वल टू मोटा मोटा 734 करोड़। 734 करोड़ में प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलती, राइट। तो प्रमोटर का इंटेंट क्या है, वो अपने धंधे को कैसे सुधारना चाह रहा है, एक वो यहाँ पर समझ में आता है हमारे को ऐसे नंबर्स देखने से। प्रमोटर चेंज आपको पता ही है। अब कंपनीज विच आर लीडर्स या हाई मार्केट शेयर लो मार्केट कैप, तो इंडिया गेट बासमती का मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया ही हुआ, KRBL का 20 रुपये का प्राइस था, 20 करोड़ की मार्केट कैप थी और 60% या 50% मार्केट शेयर था। और वहाँ से कहानी जो चलिए ये चलिए, ये 12, 15 या 20 रुपये का प्राइस था 2005 में, 600 रुपये हो गया। बिकॉज ही वॉज अ लीडर इन अ नीश सेगमेंट विच वॉज प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस, और मार्केट कैप कुछ नहीं था। अभी 80 करोड़ की या 100 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ की कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है ना यार। एक जब इम्पॉर्टेंट पैटर्न है कि जब नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है धंधे में, और कभी कभार बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी है मयूर यूनिकोटर्स, जिसका यहाँ जयपुर में भी प्लांट है। ये जो कंपनी मयूर यूनिकोटर्स, अगर मैं इसके नंबर्स और ROC और वो सब चीज़ देखता हूँ तो बहुत अच्छा था। ये मयूर यूनिकोटर्स,
जस्ट लुक एट दीज नंबर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। ROE देखो, ROE से ही देखो, जो भी नंबर देखना देखो। अच्छा था, ठीक है। और इसकी जो बुक वैल्यू कैगार था, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो अपन ये अपना टेबल है ना, ये 1 to 10 का, इसी के अंदर बुक वैल्यू कैगार डाल देते हैं। अगर हमारे को एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट देखना हो तो यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं 2014 से 2018 का बुक वैल्यू कैगार देखना चाहता हूँ, सेम एक्सरसाइज यहाँ करता हूँ, तो मेरे को अच्छा नंबर आना चाहिए 2014 से 2018, यहाँ से लेके यहाँ तक। डाइल्यूशन है क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर दिया था। हाँ 30%। तो आप देखोगे मेरे एसेट भी बढ़े हैं और मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, विच इज़ गुड। नहीं यार, मेरा अगर धंधा बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। तो इसका भी क्या, अगर आप निकाल लोगे 14 से 18 में, आपको एक अच्छा ही नंबर आएगा, विच इज़ मोर देन 10% एंड मोर देन योर नेशनल GDP रेट। ROC इसका वो देखा ना आपने, अच्छा था, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके अंदर, जो सुदेश या सुरेश पोद्दार जी जो इसके प्रमोटर हैं, उनकी उम्र हो गई 70-72 साल की। अब आदमी 70-72 साल में तो काम करेगा नहीं। जो अरुण पोद्दार जी जो बेटे हैं, जो 20% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, वो बोले कि साहब मुझे तो ये धंधे में काम ही नहीं करना, मैं तो चला अमेरिका। वो ऐसे भाग गया अमेरिका कि मुझे तो अपना एक अलग से वेंचर खोलना है। तो अभी बंदा क्या करेगा? तो फिर इसका जो जवाई था, बेटी का हस्बैंड, उसको ले आया, भैया तू बैठ के संभाल। अब बेटा बेटा होता है और जवाई जवाई होता है, वो तो आप सब समझते हो, राइट। अब जैसे जैसे वो एज उनकी बढ़ती चले गई, वो एक टाइम आया 75 साल के होते रिटायर हो गए कि नाउ ही नीड्स रेस्ट। लुक व्हाट डिड हैपन टू द कंपनी, एंड दिस इज फ्रॉम 2019 to 2022. Look what did happen to the company. कैपेक्स एपेक्स जो हो रहा है 2019 to 2022. Look what did happen to the company. Look what did happen to the company. And because of this stagnant behavior, जो मेरा ROE and ROCs हैं, जो सब चीज़ें हैं, और ROE जो है विच इज़ द कस्प ऑफ हाउ द मैनेजमेंट इज़ वर्किंग, वो 17% से गिर के 12% है। तो जब नया मैनेजमेंट, जब नई पीढ़ी आती है, न्यू पैटर्न, जब नई पीढ़ी आती है, वो काम अच्छा भी कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है। सो आइडियली इट सेज कि फीकी मीठी तो नई पीढ़ी ने यहाँ काम ख़राब कर दिया। और इस पे एक जूता ये है कि यार किसी भी दिन वो 20% आके माल बेच जाएगा अपना, जो उसका बेटा है मानव पोद्दार 20% था, 15% रह गया। और सुरेश कुमार पोद्दार जो है उसका इसका HUF है, और एक दूसरा बंदा है अरुण कुमार बघेरिया, ये उसका जवाई है। हाँ, किरण पोद्दार उसकी वाइफ है, ये भी तो कम करता जा रहा है। डॉली बघेरिया उसकी बेटी है। अनिल कुमार बघेरिया भी कम करता जा रहा है, 1.19 से 1.13 गया है, 1.12 हो गया। मुझे पैसा चाहिए होता है तो भेज देता है। और सुरेश कुमार ने अब घर में लड़ाई, अब घर में झगड़ा है। HUF में तो बेटा बेटी दामाद सारे आ जाएंगे HUF में। तो भाई साहब ने यहाँ से अपनी स्टेक हटा के यहाँ ले ली अपने नाम पे, क्योंकि प्रॉब्लम है प्रमोटर फैमिली में। एंड इट्स अ जेन्युइनली गुड बिजनेस, जो आर्टिफिशियल लेदर बनाते हैं सीट कवर्स के लिए, जेन्युइनली गुड बिजनेस, जो अब मैनेजमेंट की इश्यूज़ की वजह से पिटा हुआ है। इसमें भी ओपन ऑफर आ सकता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ सकती है, कोई दूसरा बंदा आ सकता है,
कि सूरज कुमार बोलते हैं कि बेटा तो मेरा निकम्मा निकला। अच्छा खासा स्टेक है ना प्रमोटर का, तो इसमें ऊपर कैसे आएगा? क्यों, बेच के जाएगा ना। हाँ? जिंदगी भर अब 80 साल का होने का अब क्या काम करेगा। नहीं वो ठीक है, पर अभी ऐसे वो नए प्रमोटर को भेज देगा, बाकी के लिए फिर जो नया जो देगा, उसको नफा जाएगा। डॉक्टर वेलो बनी है उसके थायरो के वो तो बेच के निकल गई ना, उनका बेटा नहीं था आगे, अच्छा बेटी है पता नहीं क्या है, बेच गए ना वो। अच्छा ऊपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास थायरो केयर अच्छा थायरो क्या है? प्रमोटर के पास स्टेक कम रहना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं। और अगर वो बेच दे और पैसा लेके अपनी रिटायर्ड लाइफ जिए तो क्या बुरा है। वो तो वैल्यू बनी है ना, जो थायरो केयर के मालिक थे उन्होंने उसको अपनी पूरी कंपनी को 1mg को बेच दिया। हाँ और 1mg टाटा की है। 1mg ने पूरा डायग्नोस्टिक मार्केट जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। 1mg और- टाटा का ही है, नहीं, क्या चीज़? हमारे भी डाटा है। टाटा का है। टाटा का है। उन्होंने क्या करा है, कहते हैं कि उन्होंने सारी डायग्नोस्टिक की उन्होंने रेड मार दी है, क्योंकि उनका क्या है, ऑनलाइन बुक करो, जो टेस्ट पहले 400, 500, 600 रुपये का होता था वो 100 रुपये का कर रहे हैं। 1mg को नहीं बेचा, फार्म इजी को बेचा है। फार्मेसी को बेचा है, फार्मेसी को। बड़े बिस्किट तो लाओ ना। वो रिलायबिलिटी रहती है उसका। रिलायबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है, टेस्ट तो करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट नहीं करेंगे। केस मतलब वो बोलते हैं आज तो कल रिपोर्ट दे देंगे। तो मैंने 2-3 डॉक्टर से पूछा तो बोला कि यार कितने रिपोर्ट तो ऐसे है ना कि वो एक दिन में होते ही नहीं है। वो बात तो सही है, हाँ वो बात तो सही है। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि हर टेस्ट की एक किट आती है। हाँ अब वो किट क्या है, कहते हैं कि एक बार वो किट खुल गई तो उसमें से 10 टेस्ट होंगे। अब उस प्रॉब्लम उसमें क्या है, कहते हैं कि उसके बाद जब तक 2-3 टेस्ट ना हो तो वो नई किट क्यों खुलेगा। तो कई बार तो उसको वो कहते हैं इस वजह से देर लेट होता है, या कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, कहते हैं कि जो किट है वो किट में कहते हैं सामान ही ऐसा है कि उसे प्रोसेस करने के लिए उसे लगाएंगे, उसमें सैंपल को लगाएंगे, तब करेंगे तो वो रिजल्ट 24 घंटे में देगा, तब रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, तब आपके पास आएगी। भाई सीबीसी आपको सिंपल टेस्ट कराने हैं, उसमें कुछ नहीं है, मशीन है, उसने मशीन में डाला, उसने रिपोर्ट निकाली 2 घंटे में आपको दे देगा। तो रिपोर्ट जन की जमीन रहती है कि नहीं रहती? रिपोर्ट देनी है, जो ये मशीन यूज करते हैं they are पर वैसे रिपोर्ट्स पे देखा कि बहुत वेरिएशन वेरिएशन आता है, बहुत बहुत हर वेरिएशन। लैब में वेरिएशन। हम लोग खुद परेशान रहते हैं, अभी ये बहुत गलत है। हम भी परेशान हाँ रहते मतलब अभी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जिस चलो वो लोकल वेंडर था, उससे हम लोग हमेशा ट्रस्ट में कराते आए हैं, लॉकडाउन में भी कराते आए हैं, फादर का जिसका ऑपरेशन हुआ है हम लोग ट्रस्ट में था लिटरली। और अभी मदर का मैंने करवाया, शुगर वेरिएशन 7 और 12 14 तक का मतलब इतना वेरिएशन। 11 आया और 7 आया एक जगह। हैं। तो हाँ ये मेरे साथ भी हुआ, वो SB1 ऐसी ही ना, हाँ, बहुत हाँ, वेरिएशन है। तो हम लोग घबरा गए, 11 घबरा गए हम एकदम। तो एक ही, मैं तो वो जिस फैमिली हॉस्पिटल डॉक्टर से में तो पूछा। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उसमें हम लोग, मैं कार्डियक में भी काम करता हूँ। कार्डियक में दिक्कत क्या होती है, कहते हैं कई बार पेशेंट जब MI हार्ट अटैक में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप पैटर्न समझोगे, व्हाट हैपेंस इज, जो आपके शायद आइस मेक में पैटर्न प्ले आउट हो रहा है कि स्मॉल कंपनीज ईटिंग अवे मार्केट शेयर ऑफ बिग कंपनीज। इसका सीधा सीधा एग्जांपल जो आइस मेक का वो नोटिफिकेशन आया जो अभिषेक जी ने भी ग्रुप में डाला था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 10 से 15% है, लेकिन ये कंपनी कह रही है कि मेरी ग्रोथ रेट 25% है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कैसे पता करूं? दूसरे का शेयर खाएगा। वो तो वो बोल रहा है, पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं कैसे पता करूं? तो उसके लिए स्क्रीनर में आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर प्रोग्रामर जी कुछ प्रोग्राम बना दें तो हमारे सबको थोड़ी सुविधा हो जाए। तो स्क्रीनर में हमारे को क्या करना पड़ेगा कि सारी जो कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री के अंदर उन सब की सेल्स उठानी पड़ेगी और सारी की सेल्स को जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे जाके हमारी इंडस्ट्री की सेल्स ग्रोथ रेट आएगी, जो शायद मैंने किसी ना किसी एक्सेल शीट में एक बार ट्राई किया था, जो कि सब्सिडरी नंबर्स ये रहा। मैंने क्या किया, इसे एक सैंपल रखा हुआ है, ये ऑटोमेटेड नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं है। मैंने क्या करा कि शुभंकर सर थे ना दूसरे, सुधाकर सुधाकर सर को के साथ टीम अप करते हैं। बिल्कुल सही करना चाहिए। तो मैंने क्या करा कि 3 साल की सेल्स उठाई हर कंपनी की। ये मैं एग्जांपल पीडीलाइट का कर रहा था, जो पेयर एनालिसिस आता है ना, सिर्फ वहाँ से डेटा उठा के मैंने कॉपी किया और इनके मैंने टोटल निकाल लिए। तो ये जो मेरे टोटल्स हो गए, तो ये मेरा टोटल मार्केट
साइज हो गया, और मैंने इस कंपनी की सेल्स को उस टोटल से डिवाइड किया तो ये मेरे मार्केट शेयर्स हो गए। तो इस सेल्स एन में लिखा है वो एवरेज है कि एक साल का ही है? कौन सा जो एक एन कॉलम में आपने एक लिखा एक साल का वो स्क्रीनर में बाय डिफॉल्ट होता है। अब आप देखो कौन सी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, कौन सी कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है। टाटा केमिकल लूज कर रही है, आरती गेन कर रही है, गोदरेज फ्लैट है, कोलेस्ट्रॉल लूज कर रही है, सोलार ऑलमोस्ट फ्लैट है, फाइन ऑर्गेनिक्स भी फ्लैट ही है, ये तो मैंने क्या करा, Pidilite भी फ्लैट है। ये तो क्या करा मैं बताऊँ, ये एक इंडस्ट्री नहीं है। आरती gain कर ये जो रही है। पीयर एनालिसिस आता है ना, मैंने यहाँ से डेटा कॉपी किया है। आरती अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार एक कंपनी 2 इंडस्ट्री में काम कर रही हो, अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स हो, तो हमारे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठाना है, उसकी सेल कितनी है, और वहाँ को और उसको हाँ और उसको ऐसे कंपेयर करना। थोड़ा बहुत आइडिया आपको कंपैरिजन करना है, अलग करना है। इसी की ग्राफ के इसलिए तो बनाया था ना उसने, जो ग्राफ लाइंस बन रही थी। और इसी को हाँ इसी को अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पीडीलाइट ले लिया, थियोरी पे बनता है। जो मनु सर और एक और डिस्कस कर रहे थे। अरे हाँ वो कोशिश करेंगे पर उनसे कोई आउटपुट नहीं। जो अब हमारे पास 2 प्रोग्रामर्स हो रहे हैं तो ये आपस में मिलके बात करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो इसमें जो बेंचमार्किंग डिवीजन है, बेंचमार्किंग डिवीजन में क्या है कि ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। अभी देखो इसका एडेसिव 53% है, इसका एडेसिव एस्ट्रल का 23% है। तो अगर मुझे मार्केट शेयर निकालना है तो मुझे पीडीलाइट की 53% सेल्स को लेना है मेरे इस एक्सेल के अंदर यहाँ पर, और इसके 23% को लेना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ जाके मेरे को मार्केट शेयर मिलेगा, एंड दिस इज कैन बी प्रोग्राम। मैंने बचपन में करी प्रोग्राम, नाउ आई डोंट डू इट, बट दिस कैन बी प्रोग्राम, बिकॉज बेसिकली आपको एक डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस स्क्रीनर का वेब स्क्रैपिंग करके सारी कंपनीज का बना हुआ सुधाकर सर के पास। तो सारे के सारे डेटा निकाल के एसक्यूएल डेटाबेस बनाया, बस वहाँ से आपको उठा के क्वेरी करके फ्रंट सर उसमें उनका सेगमेंटेड दिया हुआ है, सब दिया हुआ। फिर तो प्रोग्राम हो सकता है उसमें। सिर्फ आपको फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराना है डेटाबेस से क्वेरी फेच करके, दैट्स ऑल। डेटा बना हुआ है, पर उनको वो फ्रंट एंड का बंदा नहीं है, वो डेटाबेस का बंदा है, तो उसने डेटाबेस बना दिया। विमल जी हैं कनाडा के, उन्होंने उससे वेब स्क्रैपिंग करके सारा डेटा उठा लिया। ये टूल्स जब पता लगेंगे एंड वी कैन मेक अ ट्रेंड लाइक दिस कि अब जैसे एडेसिव में इसका 70% मार्केट शेयर है, राइट। अब पीडीलाइट की सेल कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सुनना ध्यान से। पीडीलाइट की सेल कितनी है, 9,921 करोड़। 9,921 का 53% कितना हुआ, 5258 करोड़। 5258 करोड़ इज 70% ऑफ द मार्केट, तो 100% कितना हुआ, 70% ऑफ द मार्केट, तो 100% कितना हुआ। 7228 70,526 70,000 कहाँ से आ जाएगा सर। 17 गुजराती में बोल रहा हूँ 17,000 गलत है, 7500 7,500 52 5,250 इज 70%, तो 100% कितना हुआ, 7,000 के आसपास आएगा, 7,500 ना। और हमने देखा था कि 70% इसका मार्केट शेयर है। इसके बेंचमार्किंग में मुझे एस्ट्रल मिला, एस्ट्रल का सेल कितना है, 23.4%। सो नाउ आई कैन गो टू एस्ट्रल। आजकल तो पाइप्स बनाता है ना, ऐसे भी बनाते हैं। एडे से वो छोटा बनाया है ना अपना एस्ट्रल का एडेसिव का, अगर मैं ये क्वार्टरली आ गया, एस्ट्रल का एडेसिव का सेल मेरे पास 1,028 करोड़ है, तो 5250 और 1,028 कितना हो गया, 1028 6,278 टोटल मार्केट साइज कितना था, 7,500 तो उसमें से 6,278 तो ये दोनों लेके बैठे, तो बाकी का कितना बचा, 1222 1222 में ऑर्गेनाइज भी होगा, अनऑर्गेनाइज भी होगा, और बहुत सारे लोग होंगे, राइट। वो ज्योति रेजिन भी है इसमें तो ज्योतिरिज्म अनऑर्गेनाइज कैसे होगा? अपन तो क्यों, data ही निकाल रहे हैं। लोकल दुकानें भी तो बनाती होंगी। नहीं, पर अपन तो डेटा निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइज से, सेल का सेल का डेटा अपन तो ऑर्गेनाइज से निकाले ना। अनऑर्गेनाइज अलग होगा, अलग होगा। सर लेकिन एक
हाँ ये सब अलग कंपनी है, डी लाइट और एस्ट्रल के एडेसिव तो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। मैं तो एडेसिव मार्केट शेयर ले रहा हूँ, मुझे पता अलग है वो, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ऐसे करने जाओगे तो आपको इतना बारीक डेटा मिलेगा ही नहीं। देन यू हैव टू बाय रिपोर्ट्स वर्थ $4,000-5,000 पर कंपनी। उस लेवल पे अपन नहीं जा सकते, उस लेवल पे म्यूचुअल फंड जा सकता है। वी आर रिटेलर्स। सो मैं तो ये गलत कंपनी है, ये ज्योति रेजिंग और अच्छा ज्योति सॉरी लिमिटेड की आपने। सॉरी एक और वेबसाइट थी जिसका नाम है स्क्वायर पर भी आ जाता है। ये है ना HP एडेसिव है, निकल एडेसिव है, तो भी आ रही थी। तो वो छोटे छोटे होंगे। अब अगर मेरे पास कैपिटल लाइन का डेटाबेस होता है तो कैपिटल लाइन में सारी चीज़ आ जाती है। उसको ज़्यादा यूज़र चाहिए, ज़्यादा यूज़र चाहिए। हम लोगों ने जो बात करी, हम लोग को 62,500 में दे रहा है प्लस GST। मेरे पास GST का इनपुट लेने का कोई जरिया नहीं है। पर लास्ट टाइम हमने बात करी, पहले 40,000 का रेट हुआ, फिर 50,000 का रेट हुआ, फिर 62,500 का रेट हो गया पर फिर यूज़र। बात करोगे तो और 70,000 हो जाएगा। नहीं वो बोलता है कि आप मेरे को यूज़र बढ़ा दोगे तो मैं उसको रेट कम कर सकता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ पर हेड मतलब एक आईडी में ले रहा हूँ, एक आईडी सचिन जी और राजू भाई दोनों मिलकर ले रहे हैं। हमारी लास्ट ये बात हुई थी, तो मैंने कहा मैं पैसे दे देता हूँ। तो वो सचिन जी का कुछ वो क्लासेस का है, तो वो कह रहे मैं GST का ले लूँगा। तो मैंने जब उससे बात करी, मैंने उसको बोला कि नंबर ऑफ यूज़र बढ़ा दें। तो मैंने उसको बोला मैंने पहले 40,000 में यूज़ किया हुआ है, आज की तारीख में डेटा जो है वो 1,00,000-1,25,000 से कम नहीं मिलता है डेटा बेस। बट उसमें सारी ये बाइफरकेशन सारी चीज़ें और अनलिस्टेड कंपनीज़ का डेटा भी मिलता है हमारे को, जो हम खरीदने जाते हैं MCA से। ये सारी चीज़ें हैं। पर उसका .NET का वर्जन बंद कर दिया। मेरे पास .NET का वर्जन था, अभी वो क्लाउड सिस्टम हो गया है और वो कह रहे क्लाउड में ये होता है वो होता है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए क्लाउड, मुझे तो सादा डेटा दे दो। तो ये लड़ाई चल रही है। तो 62,500 में वो रेडी है देने को। पर मुसीबत ये है कि OTP आता है, OTP आने के बाद वो सेशन एक्सपायर कर देगा, तो दूसरा बंदा उसको लॉग इन करके सेशन एक्सपायर कर देगा। तो सचिन जी बॉम्बे रहते हैं, राजू भाई पुणे रहते हैं, तो वो बोले कि हम आजू बाजू रहते हैं, हम दोनों बातचीत करके अपना यूज़ कर लेंगे। ये कहानी है। कोई और इंटरेस्टेड है जाने में तो जा सकते हैं। नहीं तो उनके साथ अगर अटैच करके लेंगे तो कितने एट अ टाइम तो वो मेरे हिसाब से 2-2 बंदे करके ले लो, जैसे 2-2 करके लेंगे। अगर आपको यूज़ करना है, या फिर 3-3 बंदे करके ले लो। नहीं तो एट अ टाइम एक ही यूज एट अ टाइम एक ही OTP आएगा। OTP आएगा। पर इसमें एक लूप होल ये है कि OTP मोबाइल पे भी आएगा और ईमेल में भी आएगा। तो यू कैन हैव अ कॉमन शेयर्ड ईमेल। तो अपन शेयर कर तो लेते हैं। OTP तो एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, क्या करें? नहीं यार कोई बंदा काम में होगा, वो किसी से लड़ाई माथा बुड़ी करो, आप बोलोगे OTP देना जी भाई साहब। अरे रुको रुको यार, अभी काम करने दो मुझे। सही बात। नहीं, कॉमन मेल वाला बोले ये हो सकता है। ईमेल में हो सकता है। ईमेल में तो आप एक टेम्परेरी मेल आईडी बना दो कि यार ये मेरा ईमेल आईडी है, और अगर किसी के पास कोई GST रजिस्ट्रेशन हो, जो एडवाइजरी में काम कर रहा हो, तो वो उसका इनपुट भी ले सकता है GST का। ये कहानी है, बट दैट डेटा इज यूजफुल। तो ही इज चार्जिंग नाउ 62,500 पर यूजर। ठीक है, चलो छोड़ो। तो ये जो ज्योति रीजन है, ये बेंचमार्क में अगर अपन जाते हैं, इसका डेटा ही नहीं है। तो बेसिकली एडेसिव है ना इसके अंदर, बिकॉज मुझे पता नहीं। ये यूरो 7,000 सर यही बना था। अच्छा ओके ओके ओके। ज्योति रेजन्स, नाउ दिस ज्योति रेजन प्रोडक्ट सेगमेंट इसमें नहीं आ रहा, तो हम एडेसिव की सेल कैसे निकालें? तो मुझे रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग। अभी मज़े की बात यहाँ पर ये है कि कंपनी ईटिंग मार्केट शेयर ऑफ द लीडर्स। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मेरा एडेसिव का मार्केट साइज कितना था? कितना था? और मेरी मार्केट ग्रोथ रेट। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जैसे हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ के MDA सेक्शन पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, वो टूल के साथ हमारे को कोई एनुअल रिपोर्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आता है। बिजनेस के ऐसा मुझे वो भी दिया है, सब कुछ, अच्छा सेग्रीगेट कर देता है, सब- MBA के उसके भी सेग्रीगेट कर देता है। MDA सेक्शन, डायरेक्टर रिपोर्ट, अनलिस्टेड कंपनी, उसके बैंकर ये सब, उसका R&D कॉस्ट जो हमारे को स्क्रीनर नहीं देता, सब चीज़ आती है। नाउ 10 साल पहले मेरा मार्केट साइज कितना था? आज 7,500 करोड़ है। 10 साल पहले तो छोटा ही रहा होगा ना, बहुत छोटा होगा। 700 करोड़ होगा, 1,000 करके। 700,000 करोड़ होगा। तो 20-25% से मार्केट ग्रो किया है। हाँ। तो अगर 20-25% से मार्केट ग्रो किया है और ये PD लाइट है,
पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, इसका अगर मैं प्रोडक्ट सेगमेंट में जाता हूँ, जो इसका जो कौन से सेगमेंट में आता है इसका एडिसिव, कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स में। नाउ लुक एट, ये क्वार्टरली आ गया, फिर लुक एट द ग्रोथ रेट ऑफ कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स में आपका एडेसिव भी है एंड आपका कुछ और प्रोडक्ट भी होगा। आप केवल एडेसिव की ग्रोथ देखो ना, कंपेयर द ग्रोथ रेट ऑफ एडेसिव, सेल्स की बात कर रहा हूँ इस केस में, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, विद द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री। जब ये डेटा टैबुलेटेड फॉर्म में या एक चार्टिकल फॉर्म में आपके पास होगा, आप इसको समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। And if a company is gaining market share, and if it is not profitable, but cash flows are there, buy it. And this is the thing which no normal person goes and buys. And this is our pattern. Small companies eating away market share of the large companies. तो इस केस में हमको पता है पीडीलाइट तो was always been a very big company and a very famous company, right? क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि एस्ट्रल 23% मार्केट शेयर आज की तारीख में है। तो अभी तिजोरी में एक अच्छा, क्योंकि आई थिंक इनके प्रोग्रामर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। एस्ट्रल, अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू शुड बी हैविंग तिजोरी, बहुत डेटा इसमें मिलता है अगर आप अपलाइन नहीं भी जाते हो। नो लुक एट दिस मार्केट शेयर, एडेसिव मार्केट शेयर इज 4.35%। इन कुछ अलग होगा, वहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ पर ये मेरे को ट्रेंड दिखा रहा है, मुझे ये ट्रेंड चाहिए। नो आई कैन, सॉरी, नो कंपैरिजन्स ओवर हियर, ठीक है। तो आई नीड द ट्रेंड जहाँ पर मुझे ये कंपेयर करने दें। और ये एक्चुअली डेटा एनुअल रिपोर्ट्स में से, देयर इज़ अ प्रोग्राम वेयर यू कैन पिक अप डेटा फ्रॉम पीडीएफ, कि यार ये पीडीएफ में से मुझे ये नंबर्स निकाल के मुझे अपने एक्सेल में या डेटाबेस में प्लॉट करना है और वहाँ से मुझे चार्ट प्लॉट करना है। ये चीज़ ये करता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता, लॉजिक ये है। अब ये पीडीलाइट है, ये क्या आ गया, ये पीडीलाइट है। नाउ द मार्केट शेयर इज कांस्टेंट एट 70%। ये तो लीडर है। क्या मैं यहाँ कुछ कंपेयर, सॉरी, नो कंपैरिजंस, राइट। गिव मी एनी अदर कंपनी, कोई भी कंपनी बड़ी, थोड़ी मैक्रो कंपनी, थोड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी, कुछ और, कुछ भी जो आपको अच्छा। आयशर, कोई भी इंडस्ट्री। आयशर का बस सेगमेंट में इतना मार्केट शेयर है, ये सब इसके मार्केट शेयर है। नो मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल 250 सीसी से 750 सीसी, 90% मार्केट शेयर। जो पहले 96 था अभी 90 हो गया। पर ये डेटा मेरा 2019 से है। क्या मुझे इसके पहले का डेटा मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, अगर मैं एनुअल रिपोर्ट में जाके उसको पढ़ाई करूँ और उसको डेटा प्लॉट करूँ और इसमें मेहनत करूँ। कैन आई कंपेयर दिस विद एनी इंडस्ट्री? अगेन नो कंपैरिजन, बिकॉज इस सेगमेंट की बाइक तो कोई बनाता ही नहीं है। अभी हैवी ड्यूटी, लाइट कमर्शियल एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स, यहाँ पर मेरे पास शायद कुछ कंपैरिजन, यहाँ भी कुछ नहीं है। हटाओ, बस में होगा सर, बस सेगमेंट नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इंडस्ट्री खोल लो ना। एक, अब मैं कंपनी खोलना चाहूँगा हीरो होंडा। हीरो होंडा जो बाइक बनाती है 100 सीसी की स्प्लेंडर बनाती है। वो बजाज भी बनाता है। एंट्री सेगमेंट और मोटरसाइकिल 125। पल्सर शायद कितने सीसी की आती? 150 125 चालू हुई थी और भी बड़ी थी बात। 180 धन्य नहीं दे रहा यार ये तो। टू व्हीलर मार्केट है। इश्यू कुछ और ही है। डेटाबेस इनका ही नहीं है। हाँ, डेटाबेस का कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन नहीं कर पा रहा। टू व्हीलर मार्केट शेयर, हाँ यहाँ आया मज़ा। ये टू व्हीलर मार्केट शेयर है। नाउ लुक एट हीरो मोटर्स, जिगजैग। किससे कंपेयर करूँ? बजाज ही है इसको। हु इज द लीडर? हीरो होंडा इज लीडर। कंपेयर विद समथिंग एल्स। हार्ले डेविडसन। वो नहीं। कुछ भी नहीं होगा। टीवीएस से करिए। टीवीएस तो कर लिए। होंडा, हाँ होंडा कुछ भी नहीं होगा।
टीवीएस कहाँ की है? होंडा इससे ऊपर है बजाज से। ये होंडा तो अपने होंडा बाइक वाला ही है ना, ये वो जनरेटर वाला होंडा है। बाइक वाला, नहीं, बाइक वाला। बाइक, क्योंकि अपन टू व्हीलर में चल रहे हैं ना अभी। हीरो होंडा होगा। टीवीएस से और डालिए सर। टीवीएस मोटर्स टीवीएस तो सबसे बजाज से ऊपर है, एक्सपोर्ट्स एक्चुअली बजाज से ज़्यादा। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ देखो, मैं माउस नहीं ला पाऊँगा। 2021 और 20 में हीरो होंडा का शेयर यूँ ऊपर जा रहा है और टीवीएस का भी नीचे आया है, वो जो ग्रे लाइन है, सॉरी टीवीएस का भी नीचे आया है, होंडा का भी नीचे है और बजाज का फ्लैट है। हीरो होंडा का देखो ना नीचे आ रहा है। तो अभी आया है। ये जो लाइन है 2021-20 में जब ये हीरो मोटर कॉप ऊपर गया फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में, हीरो मोटर कॉप, अभी ये बहुत छोटा पीरियड है, अपन को लंबा पीरियड चाहिए रहता है। हीरो मोटर कॉप, लुक एट, ये क्या था, 21 था ना, क्या था वो, 21। लुक एट द सेल्स जंप एंड लुक एट द प्रॉफिट जंप। यहाँ पर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चलेंगे बिकॉज वो क्यूमुलेटिव लाइन है। 250 करोड़ से प्रॉफिट हुई 750 करोड़। तो ये जून और सितंबर में आइडियली स्टॉक प्राइस शायद ऊपर गया होगा, आई डोंट नो। एशियन पेंट बर्जर उन लोगों का आएगा। हाँ आएगा जून और ये, बट चलो ये तो मार्केट है, क्या है क्या नहीं। बट यहाँ पर दिस गाय हैज़ कैप्चर्ड, बट जो हम पीरियड देख रहे हैं वो बहुत छोटा है, बहुत कंपटीशन है। हाँ सर, ये कंपेयर करिए ना, ये दोनों अच्छे कंपेयर। अपने को इसको लंबे पीरियड में चाहिए और ये जो डेटा है 2019 से, मुझे पीछे जाना है तभी तो मैं एक फ्लो चार्ट बना पाऊँगा। तो बर्जर में तो एशियन पेंट लीडर है यार, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ये भी बोलते हैं जब टाइल्स का करो, प्राइस टाइल्स कम करके में बहुत सारे प्लेयर हैं। नॉट डेकोरेटिव पेंट्स, एशियन पेंट्स है 60% ऑफ द मार्केट। प्राइसिंग ही पूरी और industry केवल नीचे set होती है। बर्जर डेकोरेटिव में नहीं, केवल कंसाई नैरोलैक है, अच्छा, नैरो लैक, और कंसाई नैरोलैक तो कहीं अड़के ही नहीं निकला। एक्सो नोबल कहीं नैरो लैक और वो आपस में भी तो होंगे ना बर्जर के। ये क्यों नहीं दिखा रहा है दोनों का? नहीं, ए एक्स जेड उसके पास वो डेटा नहीं ना एक मिनट अच्छा, को। ओके। एक के एक मिनट, हाँ टाइल्स का देख सकते हैं ना। हेलो, टाइल्स हो गया टाइम लगेगा, या हेवल्स हो गया, जैसे हेवल्स। हाँ हेवल्स 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। हेवल्स के जेड सेट को एक और कौन हाँ। सी वैल्यू नहीं आती ब्रांडेड हेवल्स का दिखा सर। हेवल्स पॉली कैब ये सब हाँ। दिखाएगा। ये दोनों का दिखा दो चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी है इसमें। नो एयर कंडीशन मार्केट शेयर, तो यहाँ मेरे पास वो आना चाहिए, नहीं वो पता चला लॉयड का ब्रांड है और वो सब आएगा। इलेक्ट्रिकल केबल्स कैसे पता? ओ मैन के रूम में लगा हुआ ना। नहीं, लॉयड और ऊपर लिखा है फैंस में तो आना ही चाहिए यार। ये लो, इसका डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, डेटाबेस नहीं ठीक है। इंडस्ट्रियल केबल्स, इसमें नहीं आया ट्रिपल में आना चाहिए। पॉली कैब, प्रॉब्लम तो ये चीज़, ये डेटा हमारे को चाहिए। तो कौन हमारे को ये डेटा प्रोवाइड करा सकता है? वायर्स एंड केबल, अरे अलग सेगमेंट, नाम अलग हो गया, वो केबल है और ये वायर एंड केबल है, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। ग्रेट, नथिंग हियर। चल लेट्स लुक एट द बेंचमार्किंग। वायर्स एंड केबल्स इसका मेन है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। अभी क्या ये आज, अभी केबल अलग हो गया, वायर एंड केबल अलग हो गया, इसलिए वो सेगमेंट अलग हो गए। HT केबल, एलटी केबल, LT केबल, ST केबल, ये है। तो ये KEI जो है, जितने बिजली के कनेक्शन है सब उसमें ये वायर्स है भी, हैवी मतलब जो ठीक है। और इंडिया और ये डाइवर्सिफिकेशन आ गई। तो ऐसे हमारे को देखना है कि कोई छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी का मार्केट शेयर खा रही वो हो। देखो ना, यूरेका फ्लोक्स का देखो ना, कोई क्लीनिंग और कोई एक ये आएगा भी नहीं इसका डेटा शायद, आई डोंट थिंक। अच्छा अभी वो इसलिए लाओ पागल। ओपन में यहाँ पर ग्लास है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है थोड़ा इसमें। यहाँ पर मार्केट शेयर नहीं हुआ है क्योंकि नाउ इसमें नहीं है, पर एनुअल रिपोर्ट्स में है। मार्केट साइज ऑफ ओपल वेयर इज 900 करोड़, 900 करोड़। हाँ ओनली 900 करोड़। और प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप इसका ये चीज़ है। और ये अपने ओपल वेयर में कितनी सेल्स करता है देखने की बात है।
ला ओपाला डाला था ना रिपोर्ट में, आपने पढ़ा ही नहीं। ये अपने यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं है, तो इसका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है फॉर ओपल वेयर, उसका नाम क्या है ब्रांड का? DIVA। डीवा ऑफर्स प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर 5 कलेक्शंस, आइवरी और कस्टम, ये हो गया। और ये डीवा, ये हो गया, ये इसके अलग अलग डीवा के अलग अलग ब्रांड्स हो गए। टी कॉफ़ी कलेक्शन, द कंपनी हैज लॉन्च डीवा हाईटेक, द कंपनी CFO अवार्ड। बस, इसमें कोई सेल नंबर डीवा का दिया नहीं। चलो इसके डायरेक्टर रिपोर्ट में चल के देखते हैं कि कुछ है क्या। डायरेक्टर रिपोर्ट पेज नंबर 53। तो ऑर्गेनाइज में सर यही 2 प्लेयर है। हाँ, सेलो है, सेलो भी है। सेलो है, सर लिस्टेड थोड़ी ना है, लिस्टेड है, तो सर इनसे भी बहुत पुरानी कंपनी है। बहुत छोटी है। सेलो तो उसको ज़्यादा बनाता है, हॉट पेयर वगैरह, कैसरोल कैसरोल्स वगैरह। तो ये आपको बोटल्स भी बनाते हैं, हॉट बोटल्स हो गए। ये शेयर कैपिटल, डिविडेंड, इंटरनल कंट्रोल ट्रांसफर, ये प्लास्टिक ज़्यादा रहता है, स्टील प्लास्टिक बेस। क्रोकरी बहुत कम बनाता है। तो यहाँ तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, और इसका जो MDA सेक्शन है शायद वहाँ दिया हो। तो सर ये मार्केट शेयर वो देता है क्या? कैपिटल देता है, वो पूरा देता वो है? आपको सेल्स फिगर दे देगा ना, अच्छा, सेल्स फिगर दे देगा। सारी कंपनीज का, और साथ में अनलिस्टेड का भी दे देगा। लिस्टेड का तो तो हम टोटल plot मार्केट तो कर सकते लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों का ऑर्गेनाइज होगा, दोनों आ जाएगा आपको। हम प्लॉट कर सकते हैं। यस, बट आपको 1 साल का देगा, पीछे के साल का आपको सारी एक्सेल सेव करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस डेटा फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स टू गेट एन एज। अब इसका जो MDA सेक्शन है, बिजनेस रिपोर्ट, ये वो लटरम फटरम जो भी है, और जो हम चाह रहे हैं विजिबली देखना, वो कोई भी अभी प्रोवाइडर नहीं है उसका। ये डेटा ब्लूमबर्ग टर्मिनल देता है। हाँ, ब्लूमबर्ग देता है। क्या हाँ, 4-5 लाख रुपये का आता है? नहीं सर, ज़्यादा है, 10-12 लाख का आता है। मतलब ईयरली कुछ 60-70 लाख रुपए है। हाँ, ऐसे ही कुछ अच्छा, होगा। तो वो तो सिर्फ फंड मैनेजर्स ही यूज करते हो मतलब। ये टर्मिनल वाला जो है ना, वो टर्मिनल वाला जो सब होते हैं ना ब्रोकर्स, वो सब यूज करते हैं। उसमें fund उसमें manager वो use न्यूज़ करते हैं ना। उसमें वो न्यूज़ यूज़ जो इन्फॉर्मेशन आपके टीवी पे आने वाली होती है, वो पहले आपको मिलती है। अरे आप जो भी क्वेरी, कुछ भी क्वेरी आप बनाओ ना, उसके बाद जो भी डेटा होगा ना, पूरा बताएगा। मतलब आपको पूरे वर्ल्ड का कुछ भी अगर क्वेरी में भी आपको चाहिए, आप बोलो इन्फ्लेशन का डेटा चाहिए कि मेरे को प्राइस का, रॉ मटेरियल का, कंपनी का, इंडिविजुअल कंपनी का, सेगमेंट का वाइज, वो सब देता है वो, एवरीथिंग। मेजर क्लाइंट्स खाली फंड मैनेजर ही हो गए, तो रिटेलर्स 60-70 लाख रुपए साल का उसका सब्सक्रिप्शन रहता है मिनिमम है उसका। तो यार वो तो कोई लोग यूज करते हैं। फंड मैनेजर ये रहा। नहीं, फंड मैनेजर मतलब इन्वेस्ट ये बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े फंड मैनेजर को investment क्या पड़ेगी? क्यों फंड में क्यों नहीं बढ़ी? क्यों सर, वो वो कहाँ कंपनी लेंगे? को पैसा लगाएगा, वो कंपनी अपना पैसा दे रही है, वो पैसा- अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। वो तो अपना लगाएगा, वही पैसा जाएगा। अभी कोविड-19 का क्राइसिस में द प्रोजेक्टेड मार्केट शेयर हैज टू रीच टू 55 बिलियन। 1 बिलियन इज 8,000 करोड़, और 55 इंटू 8,000 करोड़ कितना हो गया? ये ग्लोबल मार्केट साइज है, राइट। अभी ये इतना कैगार वैगार, ये जो भी सब चीज़ें बता रहा है, जिसमें चाइना मेन, तो हर जगह चाइना तो सब जगह होता है ना। दिस इज द इंडियन टेबलवेयर इंडस्ट्री। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो यू जस्ट हैव टू गो एंड रीड, पढ़ने से ही पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये यहाँ हो रहा है इंडियन ओपलवेयर मार्केट ओवरव्यू। यहाँ पर आपको कोई नंबर, मुझे तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। नाउ स्ट्रॉन्ग डिमांड, ये हो गया अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंटेशन में है ये नंबर्स, प्रेजेंटेशन में होगा, खोल के देखो, बोरोसिल के खोल के देखो। बोरोसिल की नहीं नहीं, बोरोसिल में तो मैंने, वो तो मुझे पता है है ना सर? मैं लाभ वाले में देख रहा हूँ कि ये अच्छा, इसको भी तो देना चाहिए। पर ओवरऑल मार्केट का तो देता है ना वो। प्रेजेंटेशन में आएगा, देखो आप। इसकी प्रेजेंटेशन है ही नहीं। नहीं, इसका नहीं, अपन उसके उसमें देखेंगे सब नंबर्स। उसमें तो है, दिया मार्केट हुआ के है, पूरे। उसमें दिया हुआ है।
अब अगर मैं आपको बोलूँ बोरोसिल के प्रेजेंटेशन में दिया हुआ, तो बोरोसिल ने आज ही प्रेजेंटेशन किया है, पिछले 5 साल से करता आ रहा है या 10 साल से करता आ रहा है? 10 साल से करता आ रहा है ना। तो 10 साल से अगर करता आ रहा है और उस प्रेजेंटेशन में से वो डेटा उठा के मैं अपने एक्सेल में प्लॉट करूँ और साथ में इसके और उसके सेल्स प्लॉट करूँ, तो देन कैन आई गेट अ ट्रेंड कि विच वन इज ग्रोइंग फास्टर एंड विच वन इज ईटिंग मार्केट शेयर. And this is a small company and La Polo is a bigger company. The smaller company eating market share of the bigger company. पर मेहनत साला कौन करे? वो दिया है पर 2020 से है ना इसमें. एक मिनट, दिया है ना 2020 से. दो दिया है ना, तो सारी प्रेजेंटेशंस खोलो ना पुरानी भी. इसमें कहाँ आएगी पुरानी सारी? क्यों? ये 2020 तक आई अगस्त. हाँ तो बाकी जाके देखो ना वेबसाइट पे. वेबसाइट पे देखो. बीएससी की वेबसाइट पे भी मिलेगा ना, उनकी खुद की वेबसाइट में मिल जाएगा. प्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा. वो उनकी सब खुद तो की इसमें मिल वेबसाइट में जाएगी. रहेगा. ये चीज़ बोल रही है, ये जो लोग ये प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसक्रिप्ट पूरी पीपीटी जो देते हैं, ये चीज़ तो ना मिलेगी कहीं क्यों पे. मिलेगी? नहीं पुरानी- वो सारी पुरानी। प्रेजेंटेशन अपनी कंपनी की वेबसाइट में कहाँ पे? सब रखते हैं. कंपनी की वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट में सब रखते हैं. 5 साल की निकालो, उसमें इंडस्ट्री पता चलेगा 5 साल 7 साल में एक ट्रेंड पता लग जाएगा जो सर बोल. आपको ट्रेंड पता लग जाएगा. हाँ। और उससे आप कंपनी प्लेयर्स की सेल्स कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कौन मार्केट शेयर खा रहा है, कौन मार्केट शेयर नहीं खा रहा. प्लस इस डेटा के साथ हो सकता है हमारे से कोई गलती हो जाए, हम जाके कॉल्स पढ़ेंगे तो किसी ना किसी साले एनालिस्ट के बच्चे ने पूछा तो होगा मैनेजमेंट से कि साहब आप ये कर रहे हो या क्या कर रहे हो और इसका जवाब क्या है. फिर आप पूछो सर आपको कन्विक्शन कैसे आता है, यही सब मैगी मसाले से आता है, यही इसका जवाब है. और ये तो ऐसा क्वेश्चन है सर, कोई ना कोई एनालिस्ट पूछेगा ही, क्योंकि Of course. इतना बड़ा फैक्टर है decide Of course, करने of का course, कि of course, ये of stock course. लेगी, ये stock लेगी. ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ वाई पेयर कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे पास कोई भी आज के तारीख में ऐसा टूल नहीं है जिससे हम पेयर कंपैरिजन कर सकें. हाँ अगर प्रोग्रामर जी हमारे लिए कुछ कर दें तो फिर एंड्रॉयड, मैं सलाह एप्पल को फेंक दूँ, मैंने कहा एंड्रॉयड में ले लो यार, एंड्रॉयड की ऐप चला लूँ मैं. इसी से भी करो फ्रंट एंड अपने को क्या करना है, चाहे एंड्रॉइड से आए तो उससे डेटा फैच करना है और एनालाइज करना है. फिर अपन विवेक भाई के सामने दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हो ये बेचने लगी. वो फोकस नहीं है सर, वो मेरा फोकस नहीं है. वो उनका काम है, वो अपने को किसी से कोई कंपटीशन नहीं है. देखो लाइफ में कंपटीशन करना है अपने आप से करो. आई वांट टू बी बेटर ऑफ माय वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन यस्टरडे. विवेक भाई का काम अलग है, परिमल भाई का काम अलग है, किसका काम अलग है, ट्विटर इन्फ्लुएंसर का काम, सबको अपना घर चलाना है. खुली बात है. मिला उसकी साइट में सर इन्वेस्टर वो का है ही नहीं, बोरोसिल में. इन्वेस्टर में भी वही कर दिया हुआ सर 2020 तक. तो आप शेयर होल्डर हो, डालो मेल दे भैया. मेरे को 2020 में दिया हुआ बस. अरे जब इन्होंने आइसमेक को ये डर रहे थे मेल डालने को, मैंने कहा डालो सर, फ़ोन करो, क्यों घबरा रहे हो आप, खा थोड़ी जाएगा. जाके मिल के आए, कॉन्फिडेंस आया, दिल खुल गया, डालो मेल भैया दे मुझे मार्केट शेयर का ट्रेंड चाहिए, और ये ले मेरा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी इतने शेयर तेरे, मैं मालिक हूँ कंपनी का, मेरा हक बनता है देखने का डेटा. डालो मेल. अभी एक ईमेल अभिषेक जी कर दो, एक आप कर दो, भी डर जाएगा यार ये पूरी गैंग आ गई मेरे ऊपर. क्या मेरा आईडी इसको माय बोरोसिल ये ना. और उसको साथ में टैग कर दो सूरवीर खुरेका का, उसको जो देता है ना वो क्या नाम है उसका, खुरेजा क्या नाम है उसका, सूरवीर, उसको भी टैग करो. कौन? इसका ओनर सूर, अच्छा हाँ. उसको सीसी कर दो कि आई नीड ओल्ड प्रेजेंटेशंस ऑफ बोरोसिल फॉर द लास्ट 10 years, प्लीज़ प्रोवाइड मी, दिस इज माई डीपी आईडी एंड क्लाइंट आईडी. 2 ईमेल के बाद जवाब नहीं देता सीधा सेबी को टैग मारो, झक मार के देगा आपको. मेहनत तो करो ना. खुरेका का क्या एड्रेस दिया था उसने? वो कॉल में दिया हुआ है, मेरे को याद नहीं, उसका नाम स्पेलिंग भी बड़ा अजीब सा स्पेलिंग है उसके नाम की. ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम ब्रेकआउट देखते हैं शाम को पैक मार के सो जाते हैं. और इंडियन टेबल वेयर मार्केट के अंदर स्टील के बर्तन भी हैं, ओपलवेयर भी हैं, कांच के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं. वी आर वरीड अबाउट ओपलवेयर मार्केट साइज. And if he is saying, Borosil is saying कि I am using my 42 tons per day capacity to a maximum utilization, that is why I am increasing the capacity, that means the market size is expanding. अरे शेयर वो फाइंड करो ना, कंट्रोल एंड दबा के सीधा सूरवीर करो ना, सूरवीर खुर लास्ट में दिया होगा या कहीं दिया होगा. नहीं सर उसने नहीं किया.
नहीं, उसने बताया था अपना कौन कौन का हाँ कौन कौन ने बताया था कौन ईमेल आईडी दिया था उसने अपना। कि यू कैन ईमेल मी फॉर दिस क्वेरी और दिस सजेशन। कौन खोल के लिखा बोलो सी लिखा ना। अब ये सारा डेटा रिसर्च कंपनीज देती हैं और वो आपसे एक कंपनी का 4 से 5 हज़ार डॉलर लेगी। अगर आपका पोर्टफोलियो वो साइज़ का है एंड दैट मेक्स योर लाइफ इजी, बाय इट। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आने लगे कि यार इन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी आसान होती है, तो फिर ये महंगा सस्ता नहीं है। दे भैया जल्दी दे, काम करने दे। The crockery and glassware segment in India consists of homegrown unorganized manufacturers। आगे ना बात सामने, तो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट भी है और ये कह रहा है कि प्राइस रिडक्शन रिस्क बाय द कॉम्पिटिटर्स इज अ रिस्क। अनऑर्गेनाइज मार्केट है ना, सबसे बड़ा है राजकोट में। होगा होगा होगा। और वो इक्विवेलेंट टू, मतलब आप समझो ना कि किचन वेयर में चाइना को पूरे का पूरे वर्ल्ड में टक्कर दे रहा है ना, राजकोट का मार्केट दे रहा है बिल्कुल सही। किचन वेयर में। अच्छा किचन वेयर, पूरा किचन वेयर XYZ कोई भी आइटम पकड़ लो, स्पून से लेके लाइटर, गैस, अब कुछ भी। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको पता है जितने भी प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसका एक HSN नंबर होता है, HSN कोड पता ना? ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा प्रोवाइड कराती है, हाँ वो भी पेड है। हाँ। अगर आप वो डेटा उठाओ, उसको देखो, तो क्वार्टरली रिजल्ट तो 3 महीने 4 महीने बाद आएगा। अगर साला इसका एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है तो आपको एक आइडिया तो लगता है। फंड मैनेजर्स ये यूज़ करते हैं। हाँ। पर वो सर क्या है पता है, मैंने भी उसको पूछा था हमारी कंपनी के लिए, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 HSN कोड आपको प्रोवाइड करेंगे पेड के लिए। उसने क्या किया, 7500 फीस वो लोग लेते हैं, ठीक है। उसमें मैक्सिमम 2 ज़्यादा वो कुछ आपको कुछ लिमिटेड डेटा दे रहा हाँ, है, वो फीस ज़्यादा है। 5 साल का 2 HSN कोड और पूरे इंडिया का कोड। और आपको अगर सपोज 5 के 6-7 कुछ HSN कोड चाहिए तो पोर्ट आप सिलेक्ट करो, या 2 या 3 पोर्ट ही होंगे तो उस हिसाब से देगा वो, मतलब क्राइटेरिया उस हिसाब से दिया। या पोर्ट सिलेक्ट करो आप 2-3 और HSN कोड 5-6, या HSN कोड 2 सिलेक्ट करो और पूरे इंडिया का पोर्ट, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ जाएगी उसमें। 7500 प्लस GST। ज़्यादा ऐसे वेबसाइट्स आती हैं। केमिकल वीकली है, एक इंडिया पेट्रोकेम है जो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का देता है। इंडिया पेट्रोकेम शिप्स डेटा पेट्रोकेमिकल्स कौन से आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं, डेली प्राइसेस बोलो, ये कितने सारे केमिकल्स का आ जाता है इसमें। हाँ, इसका इंडिया पेट्रोल, और ये भी शायद से पेड ही है। हाँ सब पेड़ है, ये फिनॉल, एसीटोन, साइक्लोक्लाइन, ये टॉलियोन, ये तो हम लोग तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यार, हम लोग तो उससे तिजोरी में जाके ये ले सकते हैं। ले लो, एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कौन इसका प्रोड्यूसर है, कौन इसका यूज़र है। सो द प्राइस ऑफ ऑक्सीलिन एरोमेटिक, ओ स्मेल ओडर, द प्राइस ऑफ ऑक्सीलिन एरोमेटिक्स, इसका प्रोड्यूसर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसका यूज़र कौन है, ये गणेश। और तो ये गणेश, तिरुमला, ये एशियन, इन सब की बैंड बजी होगी और रिलायंस को फ़ायदा हुआ होगा। सही बोला मैंने, हाँ या नहीं? गलत बोला मैंने, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। हाँ तो ये उन लोगों के लिए रॉ मटेरियल ना, IG वालों के, रिलायंस के लिए तो सर वो
नहीं, रिलायंस की रॉ मटेरियल हुआ ना। अच्छा, रिलायंस का रॉ मटेरियल है। और वो प्रोड्यूसर है ना। मुझे लगा कि रिलायंस प्रोड्यूसर है और वो लोग हाँ रिलायंस प्रोड्यूसर है तो उसका रॉ मटेरियल है उसका ना। ये रॉ मटेरियल, रिलायंस का ये रॉ Because I am in the raw material segment ना। यूज नहीं, करता है मैक्स है, रिलायंस मैक्स मतलब तो रिलायंस को बना रहा है। बना रहा है तो हाँ। उसके लिए ये रॉ मटेरियल है ना ये। वो तो पास ऑन तो करेगा ही ना सर यूजर को। अरे वो तो करेगा, वो तो हाथी है, हाँ। वो तो करेगा ही करेगा। पर छोटा कोई कहीं छोटा बच्चा हुआ तो हाँ, तो उसको नहीं, ये अब जो आपने मार बोला पड़ेगी। इसको एक्स आइलैंड जो भी है इसका एरोमेटिक्स का, तो ये रिलायंस बना रहा है कि ये उसका रिलायंस का रॉ मटेरियल है? रिलायंस का रॉ बना मटेरियल रहा है। है। रिलायंस का रॉ मटेरियल है। रिलायंस का रॉ मटेरियल लिखा है। मैक्स में है सॉरी तो। रिलायंस बना रहा हाँ, है, सही रिलायंस है। बना रहा है। रिलायंस बना रहा है। तो रिलायंस तो पास ऑन करेगा ही ना। हाँ हाँ करेगा करेगा। रिलायंस का रॉ मटेरियल अब ये आपके टाटा स्टील, स्टील फ्लैट, स्टील लॉन्ग, स्क्रैप स्टील, स्पेस, स्पॉन्ज आयरन 52 वीक हाई से इतना 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 नीचे गिर चुके हैं। ये मेडकोक, तो ये प्रोड्यूसर है, ये मेक्स। अब ये फेरोक्रोम, अभी हम कुछ बात कर रहे थे फेरोक्रोम की। फेरोक्रोम 32% गिर चुका है। तो प्रोड्यूसर में देखो कौन है, ये वो कंपनी फेरोक्रोम बना रही है, उसका माल कम बिक रहा है और उसके जो बना रही है उसके आउटपुट की सेलिंग प्राइस गिर गई है। रॉ मटेरियल का प्राइस भी गिर गया और आउटपुट का सेलिंग प्राइस भी गिर गया। नहीं रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं गिर रहा, वो SIL सेल साल स्टील व्यू प्रोड्यूसर में देखो ना कौन बना रहा है इसको। इसमें नाम भी नहीं है इसका। क्योंकि वो छोटा है ना। बहुत छोटा है। वीओ और में शायद होगा। हाँ व्यूअल में आ जाएगा। लॉन्ग स्टील, ठीक है। तो ये स्टील मिंट वेबसाइट है जिससे तिजोरी वाले का टाई अप है जो ये बनाता है, मेट कोक और ये सब चीज़ें, एसीटोन, और ये स्प्रेड्स हैं, ABS रेजिन्स एंड एसीटोनिट्राइल, राइट, और बेंजीन और टोल्यूम, ये इसके स्प्रेड्स हैं। और ये अलग अलग चीज़ें हैं, एसीटोन, फिनॉल, ये कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंपनी इसको यूज़ कर रही है। ये इथिलीन डाइऑक्साइड, ये इथिलीन, ये वो है कंपनी, बताऊँ मैं आपको, DIACL या कुछ, मैंने इसका नोट भी बनाया हुआ है, एक बहुत छोटी कंपनी है वो। रिलायंस तो हर जगह मिलेगा, रिलायंस तो वो तो बाई गॉड वो तो हर जगह मिलेगा। क्रूड रिफाइन कर रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्ट बनाएंगे ही। सो दीज आर द ट्रेंड्स विच वी कैन सी। पर हम तो चार्ट ही देखते हैं और तो हम कुछ देखते ही नहीं हैं, ठीक है। So this is one thing which we can also see. Next is leverage हो गया, second hand companies हो गया। हाँ चलो फिर मच्छी खाते हैं, फिर मच्छी खाते हैं। तो ये अवंती फीड्स एक कंपनी थी जो थोड़ा आई होता है। ये अवंती फीड्स एक कंपनी थी जो मेगा मल्टीवैगर बनी थी और ये 45 से 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जैसा कि ये अपनी कॉन्कॉस्ट में बार बार बताते हैं। और इनकी सेल से हम मार्केट साइज कैप्चर बता सकते हैं। ये तो चला जो चला, साथ में छोटे बच्चों को भी खींच के ले गया। छोटा बच्चा यानी कि सेकेंड ट्रेंड कंपनी, वाटर बेस, एपकेस, ये देखो ना, एपेक्स, वाटर बेस, वाटर बेस में इतना मज़ा नहीं आया, थोड़ा बहुत ही मज़ा आया। सो सेकेंड रन कंपनीज कभी कभार लीडर के साथ वो भी खींचे चले जाते हैं, यार फोमो हो रहा है, वो उतना महंगा हो गया, मैंने मिस कर दिया, चल इसको ले ले। लो वो तो सेक्टर से पूरा जा रहा है। अभी ये अवंती है, इसके साथ ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है कि यही काम हुआ? यही ऐसा पहला जो गया तो गया, दूसरा साथ में खींचा चला गया। ये अभी इसका ये चल रहा है ना सर, ये TRIL का ही, वो TRIL वो, अरे यार वो कौन सा चला, तो TRIL उसका ट्रेन वाले सारे PLC है ना, अभी ट्रेन वाले जो वैगन्स बना रहे हैं, बोगियाँ बना रहे हैं, TWL वो सब सारे सब चले, जुपिटर वैगन सर, वो TWL, वोल्टेम पे है, तो वो पहले चल गया। तो बाद में लोगों को लगा कि भाई अभी फोमो है तो अभी ट्रिल चल रहा है, क्या बना रहे? ट्रांसफॉर्मर। लॉजिक। अब ज्ञान क्या चार्ट देखना है और क्या फंडामेंटल देखना है हमें।
और इसका ब्रेकआउट 11 साल का, कुछ 11-14 साल का TRL में ब्रेकआउट है, तो 15-20%, 30% तो ऐसे ही लेके जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का 11 साल के बाद भाव ट्रिगर हुआ है वो थोड़ा तो शॉर्ट कवरिंग में ऊपर आएगा। अब ये सब किसी किताब में तो नहीं लिखा ना, है तो ये देसी नुस्खा, बोलो तो देसी नुस्खा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और देखना है, प्रोमोटर चेंज कर लिया हमने, लीडर कर लिया, नेगेटिव नॉन कोरेसिस कंपनीज ऑफर डूइंग हैकर्स। हाँ, इसके बाद अगर आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैपिटल एलोकेशन डिसीजन आ जाता है, ऐसी कंपनीज जो भयंकर भयंकर मंदी में, भयंकर भयंकर प्रॉब्लम में भी सस्टेन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कोविड आया था लेटेस्ट, तो भयंकर प्रॉब्लम तो हमारे दिमाग में तो कोविड ही है, और तो क्या है। एक डीमार्ट देखो ज़रा, कोविड आने पर भी इस कंपनी ने कितना सेल्स लूज़ किया। मैं 2021 का हाईलाइट करा है, 2020 के 7 दिन में लॉकडाउन लग गया था, 2020 का मैंने हाईलाइट नहीं किया, और कंपनीज के 2020 के सेल्स भी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए थे। मैं तो, और Q1 में तो पूरा ही लॉकडाउन था, और ये कोई एसेंशियल आइटम तो है नहीं, कोई दवाई तो बना नहीं रहा था, और Q1 और Q2 के बाद जाके ये खुला है, फिर भी कितनी सेल लूज करी, भारी मंदी थी। हेडविंड्स, जो मैनेजमेंट अपनी कंपनी को हेडविंड्स के समय में, तकलीफ के समय में स्टेबल खड़ा रखे हुए, कैश फ्लोज इज कंसर्न, सेल्स ग्रोथ इज कंसर्न, प्रॉफिट इज कंसर्न, इज अ गुड मैनेजमेंट। और ऐसे ही टाइम पे आपको पता चलता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। चलो यहाँ पर हम RS का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई ज़्यादा गिरा कोई कम गिरा, करते थे ना, कि ये ज़्यादा गिरा और ये कम गिरा, दिस गाय इज स्ट्रॉन्गर देन दिस गाय, ऐसा कुछ करते थे ना। क्या करते थे संजय जी? RS एक्सपर्ट उधर बैठे RS में हम गुरजीत सर का वीडियो ज़्यादा देखते हैं, लो स्विंग पॉइंट वाला। तो जो कंपनी कम गिरी, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड मार्जिन, जो कम गिरा हैज़ डन समथिंग गुड। और ऐसे ही टाइम पे अगर मैं फिर पीयर कंपैरिजन करूँ, इंडस्ट्री कंपैरिजन करूँ, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है। क्या बोलते हो? So these are